हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया है या फिर आईयूआई करवाया है या फिर आपका छोटा सा इनफर्टिलिटी का इशू चल रहा है, उसके चलते आपने कुछ मेडिसिन वगैरह लिए हैं, साथ में ही अगर आप नेचुरली भी ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो इसमें से कोई भी आपका चाहे तरीका हो प्रेगनेंसी ट्राई करने का, लेकिन उसके बाद से अगर आपका इम्प्लांटेशन होता है, ये सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपके बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। ओव्यूलेशन के बाद अगर आपने ट्राई कर लिया है प्रेगनेंसी के लिए और एम्ब्रियो जो है वो अगर चिपकने का प्रोसेस चल रहा है, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान आपको ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है। तो बाकी तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं कि जिससे पता चल सके कि आपका जो एम्ब्रियो है वो चिपक रहा है, प्रोसेस चल रहा है या फिर चिपक चुका है। क्योंकि अगर प्रोसेस चल रहा है फिर भी आपको सिम्टम्स 1 या 2 सिम्टम्स तो दिखाई देते ही है। अगर इम्प्लांटेशन हो भी चुका है तो उसके बाद से तो कई सारे जो सिम्टम्स होते हैं आपके बॉडी में डे बाय डे बढ़ते ही चलते हैं। आज एक सिम्टम है तो कल कोई दूसरा आ जाएगा, ऐसे करके बढ़ते ही जाता है जब तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इन सारे सिम्टम्स में से जो मेन सिम्टम्स देखे गए वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखा गया है, वजाइनल जो डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा देखा गया है। ये जो 2 सिम्टम्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो होती ही है। और इतना ही है कि किसी किसी लेडीज़ को ये ठीक तरीके से नोटिस नहीं करते आता, उनको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता अगर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है तो। नहीं तो किसी में कम या फिर किसी में ज़्यादा, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्पॉटिंग दिखाई ही देती है। इसके बाद अब वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये भी सभी महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि अगर एम्ब्रियो आपका चिपक चुका है तो वजाइनल डिस्चार्ज है वो आपका ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये डिस्चार्ज भी आपको दिखाई देगा अगर आप ठीक तरीके से देख रहे हो, क्योंकि अगर एम्ब्रियो चिपक चुका है उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, कोई भी जो कि अब प्रेगनेंसी के दौरान होता है। जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वजाइनल जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी कि बॉडी आपकी सेंसिटिव हो जाती है, ख़ास करके आपका प्राइवेट पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इन्फेक्शन का ख़तरा इस टाइम पे ज़्यादा होता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन जब भी होगा आपका तो एम्ब्रियो को सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए, प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू ग्रो हो, इसके लिए बॉडी अपने आप ही ये काम करती है कि आपका वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ा देती है, यानी कि कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो अपने आप बॉडी से बाहर ढकेलती है। तो ये हो गया। यूटीआई वगैरह भी आपको इस दौरान हो सकता है। तो इसी के चलते अगर आपके भी वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ चुका है तो आपको समझ जाना है कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुके। ये जो सिम्टम्स है ये आपके पीरियड के पहले से ही आपको दिखाई देगा। पीरियड मिस होने के बाद तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि मैंने वीडियोस में बताए, आप देख सकते हैं जाके। लेकिन ये जो सिम्टम्स 2 मैंने बताए ये पीरियड डेट के पहले ही आपके बॉडी में दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।